हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पार्ट ऑफ ब्लूमिंग इन वाइट। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। एंड सॉरी गाइस, इतने टाइम से मैंने कोई अपडेट और ना ही वीडियो अपलोड की। उसकी वजह ये थी कि मेरे आउट ऑफ नोवेयर मेरे एग्ज़ाम शुरू हो गए थे। उसकी वजह से मुझे अपलोड और वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला। तो चलिए आज का लास्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, जिन वाली कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और सारे लोग ब्रूल माउंट्स में आ जाते हैं। वो सब लोग बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं और हर कोई अपना अपना लव अपने अपने पार्टनर से कन्फेस कर देता है। सारे लोग डिनर की टेबल पर बैठे होते हैं तो अचानक से वेइंग लंचा का हाथ पकड़ता है और बोलता है, लंचा तुम्हें क्या लगता है, क्या हम वापस अपनी केव में जाएं? उसके बाद वो पफ़ी आइज़ बना के लानवान जी को देखता है और बोलता है कि मैंने बहुत सारी फैंटेसी वाली पोजीशंस देखी हैं, क्यों ना हम वो सारी पोजीशंस को ट्राई करें। फर्स्ट टाइम लानवान जी ये सारी इडियोटिक बातें सुन के सरप्राइज नहीं होता, ना ही वेइंग को शेमलेस बोलता है। वो सीधा अपने भाई को ग्लेज करता है, यानी लान शिशान को देखता है, जो नए मुंजे की लैब पे यानी गोदी में बैठा होता है और लाउडली सिंगिंग कर रहा होता है। तो वो अचानक से वेविशन का हाथ पकड़ता है और वो दोनों वहाँ से छुप छुप के निकल जाते हैं केव की तरफ, यानी डीमन केव जो वेविशन का रूम होता है। तो जैसे ही छुप छुप के वहाँ पे जा रहे होते हैं तो अचानक से उनका रास्ता कोई ब्लॉक कर देता है और आवाज़ आती है, आखिर तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? और वो आवाज़ जंछा की होती है। तो वो देख के वेविशन बहुत इनोसेंटली बोलता है, हम बेड की तरफ जा रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। वो सुन के जंछा अपनी दोनों आर्म्स क्रॉस कर देता है और वो बोलता है, शादी से पहले तुम दोनों साथ कभी भी नहीं। तो वो सुन के वेविशन थोड़ा हेजिटेटली हंसता है और वो बोलता है, जंछा तुम्हें नहीं लगता इन बातों के लिए तुम थोड़ा लेट हो गए हो? और उसके बाद वो अपना बेबी बम दिखाता है उसे। वो देख के जंछा लंबी सी सांस लेता है और वेविशन लानवान जी को पकड़ के रूम की तरफ चला जाता है। लानवान जी जो सोच रहा होता है कि अब मुझे जल्दी से जल्दी वेविशन के साथ शादी करनी चाहिए। और दूसरे ही दिन लानशिशान और नैम मुझे लाइनिंग की तरफ निकल जाते हैं और वहाँ पे अर्जेंट मीटिंग बुलाते हैं, जहाँ पे मेंगयाहो, जिन गौशन और अलग अलग कल्टिवेटर्स के सेक्ट लीडर्स आए हुए थे। और वहाँ पे वो रिवील करते हैं कि वैन क्लैन वाले लोग किसी के लिए भी थ्रेट और खतरा नहीं है। और दूसरी बात, मैं सारे वैन क्लैन लोगों को किशान में शिफ्ट करने वाला हूँ और वो सारे लोग वहाँ पे पीसफुली रहेंगे हमारे साथ। वो सारी बात और स्टेटमेंट सुन के सारे कल्टिवेटर लोग शॉक हो जाते हैं और अचानक से मेंगयाओ बोलता है, फिर उस डेंजरस वेविशन का क्या होगा? मेंगयाओ बहुत ज़्यादा डरा होता है क्योंकि जितने भी सारे बड़े बड़े क्लैन थे वो सारे खिलाफ हो गए थे जिन के, क्योंकि जिन क्लैन ही था जो वैन क्लैन को मारने और हार्म करने की कोशिश कर रहा था। तो न मुझे मेंगयाओ की बात सवाल का जवाब देता है, तो इस बात को लेके आप लोगों को कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेविशन अब लैन क्लैन में शादी करने वाला है। जल्द ही लान गुसू का एक मेंबर बनने वाला है। वो सारी चीज़ें सुन के जितने भी वहाँ पे कल्टिवेटर लीडर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और ऐसे ही लान शिशान सारे कल्टिवेटर लोगों को कन्विंस कर देता है कि वेविशन अब किसी के लिए भी थ्रेट नहीं है। और नैम मुझे अपने डिसिप्लिन को भेजता है वो सर्च करने के लिए कि आखिर रियल में जिन विशन को कर्ज किसने किया था। उसके बाद नैम मुझे और लान शिशान किशान की ओर निकल जाते हैं और वहाँ पे सब वैन क्लैन के लोग भी मौजूद होते हैं। वो सब लोग अब वेविशन और लानवान जी की बेबी का वेट कर रहे होते हैं कि अब वो कब बर्थ देगा और हमारे पास एक छोटा सा बेबी आएगा। दूसरी तरफ काफ़ी दिन हो गए थे वेविशन और लानवान जी को दोनों को लीनिंग आए हुए और ब्रूल माउंट्स को छोड़े हुए। जब से वो लेनिंग यानी जिन क्लैन आए थे उन लोगों को कोई भी प्राइवेसी वाला टाइम यानी प्राइवेट टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था और वो दोनों आपस में एक रूम भी शेयर नहीं कर पा रहे थे। तो काफ़ी दिनों के बाद फाइनली उनको एक रूम मिलता है जिसमें वो दोनों बैठे होते हैं अकेले। अचानक से लानवान जी बोलता है, वेइंग तुम्हें नहीं लगता कि अब हमें शादी करनी चाहिए? वो बात सुन के वेविशन स्माइल करता है और अपने क्लोथ्स निकालने लगता है, यानी अपने आउटर रोब निकालता है। उसके अंदर उसे थिन रेड इनर रोब पहना होता है और उसके बाद वो जाके वान जी के साइड में बैठ जाता है। तो वो बोलता है, लंशा मैं तुम्हारे साथ शादी अभी के अभी करना चाहता हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि इस स्टेट में मैं तुम्हारे साथ वो कर पाऊंगा। अपने बेबी बम को पॉइंट आउट करके बोलता है, मुझे लगता है कि हमें इस लिटिल वन का वेट करना चाहिए, वैसे भी बाकी 2 मंथ्स ही तो रहे हैं रंजा। तो वो सुन के लानवान जी बोलता है कि बोस लिए हो या ना लिए हो, मैं वैसे भी तुम्हें अपना हस्बैंड कंसीडर करता हूँ। वही वो बात सुन के वेविशन उनके बीच का डिस्टेंस बिल्कुल ख़त्म कर देता है और लानवान जी के बिल्कुल करीब आ जाता है। उन दोनों के बीच में हॉट किस शुरू हो जाती है और उसके बाद वो किस को ब्रो करके हंसते हुए बोलता है, लंचा अपने भाई का शुक्रिया अदा करो कि हम वहाँ जैंग क्लैन से निकल आए, वरना जंछा की नज़रों के बीच में से हम ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं कर पाते। वो धीरे धीरे अपने आर्म्स को लानवान जी के नेक पे रैप कर देता है और उसकी चेस्ट के बिल्कुल करीब आ जाता है
वो उसे किस भी कर रहा होता है और वो बोलता भी है। और धीरे धीरे वो लानवांजी के कान की तरफ जाता है और वो बोलता है, लंचा, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा कि अगर हम वो सारी चीज़ें रिपीट करें जो हमने युमेंग में लास्ट समर में की थी। और उसके बाद वो पफ़ी आइस बना के लानवांजी की तरफ ही देखता है। लानवांजी के एयर्स बिल्कुल रेड हो जाते हैं वो बात सुन के, और उसके बाद उसका जवाब सिर्फ होता है। और धीरे धीरे से वो अपने हाथ वेविशन के लोअर बैक पे रखता है और उसकी स्ट्रिंग्स यानी उसकी रोप्स की नोट्स को खोल देता है जो उसके रेड इनर रोप को टाइटली बंद किए होता है। वेविशन की आंखें लानवांजी के लिप्स के ही ऊपर थी। वो उसका हाथ पकड़ के उसको बेड के बिल्कुल करीब लेके बैठा देता है। तो लानवांजी उसे बोलता है, वेइंग, तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। वेविशन बेड के बिल्कुल मिडिल की साइड में बैठा होता है और वो लानवांजी को फेस को देख के बोलता है, हंगुलजुन, किससे पता था कि तुम इतने ज़्यादा स्मूथ टोकर हो। उसके पूरे चीक्स रेड होते हैं। लानवांजी भी बिल्कुल करीब खड़ा होता है। अगर उनके बीच में कोई डिस्टेंस था, वो डिस्टेंस सिर्फ वेविशन की बॉडी यानी उसकी बेली, सोयल बेली की वजह से था। लानवांजी केयरफुली अपने भी रोप्स उतारने लगता है। वो देख के वेविशन लंबी सी सांसें लेना शुरू हो जाता है और अचानक से लानवांजी वेइंग के रिस्ट को पकड़ लेता है टाइटली। उसके बाद वो बोलता है, वेइंग, मुझे एक लास्ट बात तुमसे पूछनी थी। बोलता है, तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी मैं बेबी की तो फील कर सकता हूँ पर मैं तुम्हारी नहीं कर सकता। और वो अभी अपना सेंटेंस कंटिन्यू करने ही वाला होता है तो वेइंग अपनी फिंगर्स को लानवांजी के लिप्स की ओर रख देता है और उसे बिल्कुल साइलेंस कर देता है और धीरे धीरे उसको पकड़ के बेड पे लिटा देता है। बोलता है कि इन बातों के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, मैं तुम्हें एक दिन ज़रूर बताऊंगा लंचा, अभी मुझे सिर्फ तुम्हारा लव चाहिए। वो विस्पर करके बोलता है लानवांजी के कान में। वो सुन के लानवांजी इतना ज़्यादा खुश हो जाता है और एक सेकंड वेस्ट किए बगैर वेइंग के ऊपर आ जाता है और वो सब करता है जो सब करने के लिए वो इतने सालों वेट कर रहा था। और उनके इतने प्यारे लव सेशन के बाद जब वो शाम को बाहर निकलते हैं तो वैन बिन बिन जोर से बोल रही होती है कि अभी तो हमारे पास बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों को हैंडल करना है, लंचा, वेइंग की शादी हो रही है। वो सुन के वेविशन जवाब देता है कि तुम लोग इतना ज़्यादा परेशान ना हो, लंचा और मैं एक स्मॉल सेरेमनी ही तो रख रहे हैं शादी के हवाले से। पर वैन बिन बिन उस बात का कोई ध्यान नहीं देती और वो वेविशन को डिफरेंट रेड कलर के क्लोथ सिखा रही होती है जिसमें अलग अलग पैटर्न्स बने होते हैं। वेविशन भी यही बोल रहा होता है कि इस टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा वेडिंग्स होनी है, यानी नेमुंजी और जुविजन और शिजी की भी तो होनी है। शिजी का नाम लेके वेविशन फिर से मुंह बनाता है तो वेंचिंग रोल करती है अपनी आइज़ को। वो बोलती है कि डेनिशन और मैडम जेंग याली की शादी तो समर में है। तो वेविशन मुंह बना के बोल रहा है कि इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें लेने की ज़रूरत है, एक छोटी सी शादी की तो बात है। वो सुन के वेंशिंग का दिल कर रहा होता है कि वो वेविशन के फेस पे एक थप्पड़ लगा दे। वेविशन अपनी बात को फिर से कंटिन्यू करता है और वो बोलता है कि बचपन में मैंने और जंचा ने डिसाइड किया था कि हम दोनों शिजी की शादी यानी वेडिंग सबसे बेस्ट करेंगे। मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी वेडिंग से अपनी शिजी की वेडिंग को सरप्राइज करूं। तो वो सुन के वैन बिन बिन बोलती है, क्या? तो वेंशिंग अपनी कज़न यानी वैन बिन के कप को फिल करती है और वो बोलती है कि वेविशन का मतलब ये है कि हंगुलजुन और उसने इतनी ज़्यादा टाइम गुजारा है साथ में और इतने ज़्यादा बार साथ में सेक्स किया है तो उनको लगता है कि उनको इन सारी एक्सपेंसिव वेडिंग्स की ज़रूरत नहीं है। तो वो सुन के वेविशन अपने प्रोटेस्ट में बोलता है, वेंशिंग, हम दोनों ये सब नहीं करते, तुम्हें नहीं पता कि हंगुलजुन कितना राइटियस है। वो सुन के वेंशिंग उससे घूरती है और वो बोलती है कि तुम्हारे अंदर जो लेवल की यंग एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हाई है, जिसके पास भी स्पिरिचुअल एनर्जी होगी वो तुम्हारी हाई यंग एनर्जी को फील कर सकता है। वो सारी बातें सुन के वैन बिन में बोलती है, ये क्या बात हुई, और अपने पीसेस फैब्रिक के हटा देती है। और वो वेंशिंग को बोलती है कि तुम्हें लगता है कि जुविजन और नेमुंजी की शादी में कई वेडिंग प्लानर की ज़रूरत होगी। वो सारे लोग फिर से ब्रिल माउंट्स में आ जाते हैं क्योंकि वो सब लोग एक लास्ट बार ब्रिल माउंट्स में रहना चाहते थे और उसके बाद वो गुड बाय करने चाहते थे अच्छे तरीके से उस जगह को। तो अचानक से वैन बिन बिन बोलती है, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम हमारे साथ वापस यहाँ पे क्यों आए हो। हंगुलजुन ने तो तुम्हें हर चीज़ करने से मना किया है, फिर भी तुमने उसकी कोई बात नहीं सुनी। तो वो बात सुन के वेविशन बोलता है कि वैन बिन बिन, मैं तुमसे ज़्यादा यहाँ पे रह चुका हूँ, और वो अपनी ज़ुबान निकाल के उसे दिखाता है। फिर से वो बोलता है कि शायद तुम जेलस हो क्योंकि गुसु जो है वो बहुत ज़्यादा प्यारा है किशान से भी। सारे लोग ब्रिल माउंट्स में अपनी अपनी चीज़ों को पैक कर रहे होते हैं। वेनिंग जो बड़ी बड़ी चीज़ों को उठाने में उन सबकी मदद कर रहा था, वो देख के वेंशिंग भी मुस्कुराती है। वैन बिन बिन वेविशन का जवाब देती है,
हाँ मे बी इस बात का तो शुक्र है कि अब किशान में इतनी ज़्यादा स्नो नहीं होती जितनी कुसू में होती है। मज़ा तो तब आएगा जब इतनी ज़्यादा सर्दी में तुम्हारे हाथ में तुम्हारा बच्चा होगा और तुम बहुत ज़्यादा फ्रीज हो गए होगे, यानी सर्दी में काँप रहे होगे। और उसके बाद वेविशन और वैनिंग दोनों एक चीज़ को निकाल रहे होते हैं। अचानक से वेविशन वैनिंग को बोलता है, वैनिंग क्या तुम थोड़ा स्लो कर सकते हो इस चीज़ को। वह यहाँ पे 35 वीक्स प्रेग्नेंट था। उसका आइडिया अच्छा तो नहीं था कि यहाँ पे आके वो चीज़ों को निकाले यानी शिफ्ट करे। वो नहीं चाहता था कि एन क्लेन और सारे लोग यहाँ पे लास्ट बार गुड बाय करने आए हों और वो यहाँ पे ना हो, क्योंकि इसने यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्डेस्ट मंथ गुजारे थे। तो वो नहीं चाहता था कि मैं उसे एक बार लास्ट में गुड बाय भी ना बोलूँ। पर लानवान जी ने उसे मना किया था कि भी ऐसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना जो तुम्हें हार्म करे। वो ये सारी चीज़ें सोच रहा ही होता है तो उसे एक शार्प पेन होता है उसकी लोअर बैक में। वेविशन सारी पेन बेयर कर देता है पर वो पेन बिल्कुल अनबेयरेबल था। वेविशन का फेस देखे वैन बिन बिन बोलती है, वेविशन तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक हो क्या, तुम हमारे साथ फिर से मजाक कर रहे हो। वेविशन का पेन और ज़्यादा बढ़ जाता है। वो बोलता है मैं मजाक नहीं कर रहा और वो बहुत लंबी लंबी ब्रेथ्स लेने शुरू हो जाता है। वो देख के वेंचिंग जल्दी से भाग के वेविशन के साइड में आ जाती है और वो जैसे ही उसके फेस को देखती है वो समझ जाती है और वेंचिंग की टेंशन देख के वैन बिन भी समझ जाती है कि यहाँ पे क्या हो रहा है और वो जाके वेंचिंग के साइड में खड़ी हो जाती है। वेंचिंग वेविशन को बोलती है, इडियट तुम्हें कब से पेन हो रहा है, तुमने हमें बताया क्यों नहीं। पर वेविशन को इतना ज्यादा पेन हो रहा था तो वो बोल ही नहीं पा रहा था। वैन बिन बिन बोलती है, पागल कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम एक बेबी को जन्म देने वाले हो, वो भी इस डेथ ब्रूल माउंट्स वाली जगह पे। वेंचिंग उसे काटती है। वो बोलती है, ब्रूल माउंट्स हो या ना हो बेबी आने वाला है, जल्दी से कुछ सारी चीजें ले आओ। वैन बिन बिन इतना ज्यादा चीख रही होती है तो वेंचिंग बोलती है कि तुम चीखना बंद कर सकती हो। वेंचिंग और वैन बिन बिन वेविशन को डीमन केव के अंदर लेके आ जाती हैं और उसे वहाँ पे लेटा देती है। वेविशन यही बात सोच रहा होता है कि डेथ वाली जगह पे कोई बर्थ कैसे दे सकता है और वो अपने ही ऊपर हंसता है। वो बोलता है शायद मैं ही। बाहर जितने भी सारे वैन क्लैन के लोग थे वो सारे लोग बिजी हो जाते हैं लानवाजी को ढूंढने। वैनिंग भी चला जाता है ब्रूल माउंट से बाहर कि वो लानवाजी को कैसे भी करके बता सके कि वेविशन का लेबर पेन शुरू हो चुका है। वेविशन को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है तो वैन बिन बिन उसे बोलती है तुम लंबी सी सांसें लो और उसे वो शो करती है कि आखिर कैसे लेनी है उसे ब्रेथ। दूसरी तरफ वेंचिंग अपने सारे टूल्स को साफ करी होती है जिससे वो ऑपरेशन को प्रोसीड करेगी। वेविशन अपनी पेन में ही होता है और वो बोलता है कि मुझे यकीन ही नहीं आता कि विमेन इतने ज़्यादा पेन से गुजरती हैं जब जब उनको लेबर होता है। वो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा दर्द में बोल रहा होता है और उसके बाद वो दर्द में ही अपने बार बार पोजीशन को चेंज कर रहा होता है। वेविशन जो इतनी ज़्यादा पेनफुल सर्जरी से यानी ट्रॉमेटिक सर्जरी से पहले गुजर चुका था जब उसने अपने भाई जंचा को गोल्डन कोर दी थी, पर लेबर पेन उसके लिए बहुत ज़्यादा अनबियरेबल था। उस बात को लेके वैन बिन बिन बोलती है कि देखो मैंने पहले ही बोला था विमेन जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हैं मैन से कंपेयर किया जाए तो। पर वेविशन उस बात को इग्नोर करता है और वो चीखता है कि मैं अब लंचा को अपने करीब बिल्कुल भी नहीं आने दूंगा। मेरे फेस से ही पता चल रहा था कि वो अपनी चीखों को और अपने पेन को कैसे कंट्रोल किए हुआ है। वो देख के वैन बिन बिन उसे बार बार हाथ हिलाती है यानी सहलाती है जैसे उससे पेन थोड़ा रिलीफ हो। वो सुन के वेंचिंग बोलती है, अच्छा सच में, देखते हैं तुम कितने दिन अंगुरजुल से दूर रहते हो। वो सुन के वेविशन हंसने लग जाता है और वेंचिंग बोलती है, तैयार हो जाओ, मैं सर्जरी स्टार्ट करने वाली हूँ और इस सर्जरी को शायद एटलीस्ट आवर लगे कंप्लीट होने में। वेंचिंग सोचती है इतनी ज़्यादा लेट हो गई है वैनिंग को लानवाजी को बताते हुए, वो दोनों वापस अभी तक नहीं आए। अगर उसने स्टार्ट नहीं की सर्जरी तो वेविशन की लाइफ और बेबी की लाइफ को रिस्क हो सकता है। दूसरी तरफ लानवाजी जो बाहर गया हुआ था अपनी बेबी के लिए और अपने वेन के लिए कुछ चीज़ें लेने, वो जैसे ही वापस आता है वो सोचता है क्यों ना नेबर मियाँ के साइड जाके उसकी कोई हेल्प की जाए। मियाँ जो वेंचिंग के लिए एक फार्मेसी शॉप बना रही थी, वो वहाँ पे देखता है कि वेइंग यहाँ पे भी नहीं है और घर पे भी नहीं था। वो समझ जाता है कि शायद वेइंग नए हुसैन के साथ गॉसिप में लगा होगा या कहाँ पे बिजी होगा, क्योंकि उसने वेइंग को पहले ही मना कर दिया था और वेइंग ने उसे श्योर कर दिया था कि वो ब्रूल माउंट्स नहीं जाएगा वैनिंग, वेंचिंग और वैन बिन बिन के साथ। तो उसका मतलब यही है कि वो नए हुसैन के साथ ही होगा। तो लानवाजी अपनी वरीज को दूर करता है और मियाँ के साइड में आके बैठ जाता है। फिर मियाँ और उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी क्योंकि वो दोनों साथ में नाइट हंट भी करते थे, तो वो मियाँ की मदद करना शुरू कर देता है। शाम होने ही वाली होती है तो अचानक से वैनिंग की एंट्री हो जाती है। वो चीख रहा होता है, हंगुलजुन हंगुलजुन। ये ब्रेथ इतनी ज़्यादा हैवी होती है, उसे लग रहा होता है कि वो जैसे कोई भाग भाग के आया हो। वो देखे मियाँ और लानवाजी दोनों टेंस में हो जाते हैं। उससे पहले वो कुछ बोले, वो बोलता है ब्रूल माउंट्स में बेबी।
लानवान जी कोई टाइम वेस्ट नहीं करता और अपनी बिचिन को निकाल के वहाँ से जंप करके वहाँ पे यीलिंग की तरफ निकल जाता है। जैसे ही लानवान जी ब्रिल माउंट्स में पहुंचता है वो सीधा डीमन केव के अंदर चला जाता है। वो जोर से बोलता है वेन। लानवान जी का फेस देख के वेंशिंग उसे इशारा करती है कि आके यहाँ पे बैठ जाओ। उसके पूरा फेस कवर होता है और उसकी पूरी हाथ ब्लड से कवर होते हैं। लानवान जी को देख के वेइंग बोलता है लंचा आई एम सॉरी। वो देख के लंचा बिल्कुल बेंट होता है और उसकी स्वेटी फोरहेड को किस करता है और वो सारी चीज़ें इग्नोर करता है जो वेंशिंग कर रही होती है। वेविशन बोलता है मुझे माफ़ करना लंचा, मैंने तुम्हारी शायद बात सुननी होती। उससे पहले वेविशन अपना सेंटेंस क्लियर करे तो लंचा आके उसे किस कर देता है, वो भी लिप्स पे। वेनबिन में बोलती है लानवान जी गुलजन ऐसी कोई बात करो जो वेविशन के पेन को रिलीव कर सके। इसी टाइम वेंशिंग उसे बोलती है वेनबिन हंगुलजुल के हाथ में टॉवल दो और उसे बताओ कि बेबी को कैसे कैरी करना है, मैं अभी बेबी को निकालने वाली हूँ। वो सुन के सारी सबकी ब्रीथिंग स्टॉप हो जाती है। ये पार्ट बहुत ज़्यादा टेंस वाला होता है। जल्दी से वेनबिन वेंशिंग की बात को सुनती है और वो टॉवल दे के लानवान जी के हाथ में रख देती है। और इतनी ज़्यादा खामोशी के मोमेंट में अचानक से एक बेबी की क्राइंग की आवाज़ आने शुरू हो जाती है जो पूरे केव को घेर लेती है और वेंशिंग धीरे से वो क्राइंग बेबी हंगुलजुन के हाथ में है। वेविशन बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है, वो अपने पेन को भूल जाता है। अचानक से बोलता है हंगुलजुन वांची मुझे बताओ। वेनबिन इंटरैप्ट करते बोलती है हेल्दी बेबी बॉय है। वो जल्दी से अपनी शर्ट को फाड़ती है और उसी कपड़े से सारे बेबी को क्लीन करती है। लानवान जी जो बिल्कुल एक जगह पे स्टैंड खड़ा हुआ था और बेबी और वेविशन को ही देख रहा होता है। वेविशन वो देख के इतना हंसने शुरू हो जाता है, वो पेन सब कुछ भूल जाता है। वो सारे मूवमेंट देख के वेंशिंग भी मुस्कुराती है और वो वेविशन के स्टिचेस को कंप्लीट करती है। और वेंशिंग मन ही मन में सोचती है कि आई होप ये बर्ड्स पहला और आखिरी बर्ड्स होगा यहाँ ब्रिल माउंट्स में। वेनबिन पूरे बेबी को क्लीन कर देती है और वो लानवान जी के हाथों में दे देती है। वो देख के वेविशन लानवान जी की आंखों में एक शौक देखता है क्योंकि वो पहला टाइम था कि लानवान जी और वेविशन ने दोनों ने इतना छोटा सा बेबी अपने हाथ में लिया हो। लानवान जी बिल्कुल वेविशन के करीब हो जाता है और वो दोनों जैसे हग करे हो तो वो बोलता है लंचा ये बहुत ज़्यादा प्रीशियस है ना हमारा लिटिल आयुआन। वो देख के लानवान जी की आंखों में से आंसू आ जाते हैं। उसके बाद 2 साल गुजर चुके थे। आयुआन भी थोड़ा बड़ा हो गया था। वो सारे लोग साथ में बैठे होते हैं तो अचानक से वेनिंग की आवाज़ आती है कि सूप बिल्कुल रेडी है और मियाँ सबके लिए सूप पोर करती है। तो आयुआन सूप का नाम सुन के इतना खुश हो जाता है, वो बोलता है सूप सूप सूप। वो छोटे छोटे कदमों से क्रॉल करके वेनिंग के पास आ जाता है और वो बोलता है आया आया सूप। वेनबिन उसी टाइम आयुआन को उठा देती है अपनी गोद में और वो बोलती है आयुआ तुम्हारे कपड़े फिर से गंदे हो चुके हैं, किसने किए? क्या तुम्हारे उस पागल फादर ने तुम्हें फिर से पोटैटो रेडिश वाले खेत में तुम्हें बड़ी किया है? वो ये सब आयुआन से पूछते हुए उसकी चबी चीज को किस करती है। आयुआन वो देख के बहुत ज़्यादा गिगल करता है तो वहाँ पे वेंशिंग आ जाती है। वो बोलती है अगर आयुआन तुम्हारे डैडी को इतना ज़्यादा मज़ा आता है तुम्हें बड़ी करने में तो क्यों ना अब से तुम्हारे कपड़े वो ही धोए। वो सुन के ग्रैनी वैन और सारे वैन क्लैन के लोग वहाँ पे ज्वाइन हो जाते हैं डिनर के लिए। और उस डिनर टेबल से थोड़ा दूर लानवान जी खड़ा होता है अपनी बनीज के साथ। वो जैसे ही डिनर का सुनता है वो अपनी बनीज को नीचे रखता है। जैसे ही वो उठने वाला होता है तो उसके शोल्डर पे व्हाइट कलर का प्यूनी फ्लावर उसके शोल्डर पे आके गिरता है। वो जैसे ही उठता वो पीछे देखता है और वहाँ पे और कोई नहीं होता, वो वेविशन होता है यानी उसका हस्बैंड जो उसे देख के एक प्यारी सी स्माइल दे रहा होता है। और वेविशन बोलता है ये फ्लावर आयुआन की तरफ से। उसके पूरे रोब्स डस्ट से कवर हुए होते हैं, उसका फेस के ऊपर मड लगी हुई होती है। वो दूसरा भी फ्लावर उठाता है और लानवान जी की तरफ देता है और वो ये बोलता है कि ये मेरी तरफ से मेरे हस्बैंड के लिए जो दुनिया की पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। उसके बाद वो फ्लर्टी सी आंख मारता है लानवान जी को। लानवान जी अपने पूरे आर्म्स खोल देता है और वेविशन कोई टाइम नहीं वेस्ट करता और जाके लानवान जी को बहुत टाइटली हग कर देता है। वो दोनों एक दूसरे को हॉट किस करना शुरू हो जाते हैं तो अचानक से उनको किसी के चलने की आवाज़ आती है। वो वेनबिन होती है। वो बोलती है मैं इंटरैप्ट तो नहीं करना चाहती पर वेविशन अगर तुम वापस खाने के टेबल पे नहीं आए तो मैं तुम्हारा खाना खुद ही खा लूँगी। वेविशन वो सुन के अपनी किस को ब्रोक कर देता है और वो अपनी टंग वेनबिन को दिखाते हुए बोलता है ई। और लानवान जी और वेविशन दोनों टेबल की तरफ चले जाते हैं।
जब वो सारे लोग टेबल पे बैठ जाते हैं, लालवांजी विभीषण दोनों साथ बैठे हुए हैं और अचानक से विभीषण अपने पॉकेट में से एक दूसरा फ्लावर निकालता है। वो फ्लावर जैसे तो नहीं होता, यानी वो वैसा फ्लावर होता है जो अभी तक ब्लूम नहीं हुआ था। वो फ्लावर्स का बड होता है। वो लालवांजी को दिखाता है और वो सबको देख के एक स्माइल करता है। सारे लोग विभीषण को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी से देखते हैं। विभीषण वो फ्लावर लालवांजी को दे देता है और वो बोलता है कि हस्बैंड, मुझे ये भी फ्लावर आपको देना था। लालवांजी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन से देखता है वेइंग को। वेंशिंग जो उस बात को बिल्कुल समझ गई थी कि आखिर विभीषण क्या बोलना चाहता है। लालवांजी वो सारी बातें सुन के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। वो बोलता है वेइंग, तो वेइंग बोलता है लंचा, ये फ्लावर उसकी तरफ से है जो अभी तुम्हें ये गिफ्ट नहीं कर पाएगा। लालवांजी की फेस की कंफ्यूजन देख के विभीषण उसी टाइम लालवांजी का हाथ पकड़ के अपने एडोमल पे रख देता है और वो बोलता है उसे देखने के लिए तुम्हें अगले स्प्रिंग तक वेट करना पड़ेगा। वो सुन के सारे लोग चीयर करने लग जाते हैं और सब लोग क्लैप करते हैं। एयुआन भी अपने छोटे छोटे हाथों से क्लैप करता है। तो वैन बिन बिन बोलती है, किसको पता था एक सिंगल ड्रंक नाइट ने इतनी सारी अच्छी चीज़ें कर दी। और लालवांजी बोलता है ये तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और ऐसे ही हमारी ये भी फिक्शन ख़त्म हो जाती है। आई होप कि आप लोगों को ये ब्यूटीफुल सी स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर गाइस आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी और लाइक करना और शेयर तो ज़रूर करना। और दूसरी बात, कल से हम एक न्यू फिक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। काफ़ी लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन दी थी अलग अलग स्टोरीज़ की, जो मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ी भी हैं और काफ़ी अभी तक पेंडिंग में है। पर एक सजेशन मुझे बहुत अच्छी लगी कि बॉटम लालवांजी वाली, तो उस स्टोरी का हाईलाइट मैं अभी दे रही हूँ। इस स्टोरी में बॉटम हमारा लालवांजी है और ये ओमेगा वर्ड्स वाली स्टोरी है। आई गेस आप लोगों को ओमेगा वर्ड्स के बारे में ज़रूर पता होगा। इसमें ओमेगा हमारा लालवांजी है, अल्फ़ा हमारा वेइंग। पर ये पूरी स्टोरी बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल है, तो उसमें ओमेगा और अल्फ़ा वर्ड नहीं यूज़ किया गया और हिस्टोरिकल नेम यूज़ किया गया है। स्टोरी अनटेम की 29 एपिसोड से आगे शुरू होती है। स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और इसमें कोई साइड कपल कुछ भी नहीं है। इसमें सिर्फ वंशियान की ही स्टोरी है। बहुत ज़्यादा एरोटिक सीन भी होने वाले हैं और मैं पहले ही बता रही हूँ वो स्टोरी 18+ है। जो बच्चे यानी जो लड़कियाँ 18+ नहीं हैं, सो प्लीज़ मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि ऐसी बातें नहीं सुनेगा, यानी अवॉइड कीजिएगा। मुझे नहीं बोलिएगा कि दीदी आप क्या बता रही है, हम अभी छोटे हैं। तो वार्निंग मैं पहले ही दे रही हूँ। तो चलें मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।